हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है 9.3 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। क्या बोला हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, गिव अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है, हमें इसमें बताना है कि किस में हमें वॉल्यूम पुट करना है, ये किस में हमें सरफेस एरिया निकालना है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये कैसे फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो मतलब अंदर का कि इसमें कितना कैपेसिटी है कि ये फिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। और अगर सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, इस पर कवर करना, ठीक है। तो अगर हमारे सरफेस एरिया पूछेगा तो हमें इसको कवर करना होगा। अगर सरफेस एरिया है या अगर पेंट कर रहे हैं हम इस पे या कुछ इस पे कुछ लेबलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। फर्स्ट सिचुएशन क्या दी हुई है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मतलब होल्ड का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये उस चीज़ को होल्ड कर लेता है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ टॉफीज रखूंगी तो इसके अंदर कितनी टॉफीज होल्ड हो जाएंगी, तो ये बताना। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट चीज पूछ रहा है, नंबर ऑफ सर्टेन बैग्स इज रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर मैं इस पे कुछ चीज प्लेस करूंगी, चिपकाऊंगी, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या बोलिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद अ वाटर फ्रॉम इट। अगर ये बोल रहा है कि ये वाली हमारे पास एक इमेज दी हुई है, इस वाले टैंक में से अगर मुझे कुछ और स्मॉल टैंक्स भरने हैं तो इसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो भर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ओके। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है जिसके हमें रेडियस दी हुई, डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर क्या दी हुई है उसकी हाइट। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। जो हमें क्वेश्चनिंग में पुट किया पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, ओके। उसने दो सिलेंडर बताए हमें, ये सिलेंडर ए हो गया, एक सिलेंडर हो गया बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। सिलेंडर ए में क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख देते हम लोग, ये हमारा सिलेंडर ए है तो इसके जो डायमीटर है ये कितना है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है उसने हमें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सिलेंडर बी हो गया जिसकी डायमीटर कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी, हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है वो, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। मतलब कोई भी कैलकुलेशन किए बिना हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। पहले क्या निकाला हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर हमें क्या बता रहा है, क्या सरफेस एरिया भी बताओ कि इसका कितना आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का। ए का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर कितना हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है, और हाइट कितनी है 14, ठीक है। अब ये देखो, ये हमें क्या दिया हुआ था, ये डायमीटर दिया हुआ था, हमें रेडियस नहीं दी हुई थी। तो डायमीटर क्या होता है पूरा और रेडियस क्या होता है हाफ, तो इसको क्या कर देंगे नीचे 2 लिख देंगे, ठीक है।
अब ये 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2 7 जा एंड देन 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू ये वाला 7, तो 11 7 7 जा कितना होता है 49। अब 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 539, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया, सिलेंडर ए का। अब ऐसे निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम ही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी दी होती है मेरे को 22/7। अगर नहीं दी हुई तो 22/7 लिखेंगे, अगर दी हुई है तो दूसरी वैल्यू वो पुट करेंगे, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है इसमें 14, ये क्या है रेडियस नहीं है डायामीटर है, तो हम क्या करेंगे इसका हाफ, तो सीधा लिख देते हम 7 × 7 दो बार। हाइट कितनी दी हुई है ऑलरेडी 7, 7 1 जा 7 1 जा। अब इन दोनों को करेंगे 22 × 7 7 जा 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1000 तो 1078। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बी। अब हमें पता लग गया इन दोनों में से वॉल्यूम किसका बड़ा है, वॉल्यूम बी का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ठीक है। उसमें नेक्स्ट चीज पूछी गई थी कि सरफेस एरिया भी बताना है कि इन दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तो हम क्या निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 2 पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना दिया हुआ है हमारे को 7 है, ये क्या था डायमीटर, तो हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, फिर आर कितना है 7/2 प्लस एच कितना दिया हुआ है हमें 14, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब हमारा क्या बच गया ये 22 बच गया, और ये दोनों इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा आएगा 3.5 प्लस 14, ये हो गया 22। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 17.5। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 385.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया किसका आ गया सिलेंडर ए का। अब हमें किसका निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अब क्या लिखेंगे 2 × 22/7। आर हमें कितना दिया हुआ था सिलेंडर बी में, हमें आर नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था डायमीटर, तो इसका हाफ ले लेंगे तो कितना होता है हाफ 7 ब्रैकेट लेंगे 7 प्लस एच कितनी दी हुई थी हमें उसकी 7, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया, अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 7 + 7 कितना होता है 14। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया सिलेंडर ए का हमारा कितना आया था 385 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सिलेंडर बी का कितना आया सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो किसका आया ज़्यादा बड़ा है सिलेंडर बी का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वही लाइन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें 3
फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस आर इज 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, बना ले। क्यूबॉइड बोला गया तो हम एक क्यूबॉइड की फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, जिसकी हमें क्या बता दिया, वॉल्यूम तो बता दिया उसका 900 है, बेस भी बता दिया उसने हमें, क्या क्या बता दिया, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बेस कितना दिया हुआ है हमें 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें हाइट नहीं दी हुई, तो हमें वॉल्यूम ऑफ उसका निकालना है, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्या होता है, इसी में से निकाल कर लेंगे, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस एरिया कितना दिया 180, हाइट हमें दी नहीं, हाइट हम ऐसे लिख लेंगे, अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 900 अपॉन में 180 इज इक्वल्स टू h। इससे ये कट गया, 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारी हाइट। तो हमें यही पूछी गई थी कि हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड कितनी होगी, वो बतानी है। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60, 54 एंड 30, ठीक है। एक क्यूबॉइड के हमें डायमेंशंस दे दिए, ये डायमेंशंस है हमारे पास। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक क्यूबॉइड हो गया जिसकी हमारे को सब चीज़ दी हुई थी, ये 60 दी हुई थी, ये 54 दी हुई थी, एंड देन हाइट हमारे को 30 दी हुई थी। अब उसमें बोला एक क्वेश्चन और पुट कर दिया कि इसमें हमने छोटे छोटे और क्यूब्स लगा के बनाया है ये, तो जिसकी क्यूब्स की हमारी साइड कितनी दी हुई है 6, क्या दी हुई है 6। तो हमें बताना कि कितने क्यूब्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स बताने। पहले हम लिखेंगे इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारे को दी हुई है 60, B दी है हमें 54 और H कितनी दी हुई हमें 30। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे आगे। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें बोला भी है कि क्यूब भी है इसके अंदर, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड क्यूब। तो साइड क्यूब हमारे को दिया हुआ है, कितनी दी हुई थी, क्या 6 है उसकी, तो 6 क्या कर देंगे क्यूब, इसको भी आगे नहीं करेंगे। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्यूब कैन बी प्लेस्ड, कि पूरे इस क्यूबॉइड में कितने क्यूब्स होंगे। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता है, तो वही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया बताइए, रहा 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने दिया बताए 6 क्यूब, मतलब 3 बार 6। अगर ऐसे करेंगे तो इजी पड़ेगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो सबसे इजी है 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा, ठीक है। तो हमारा हो गया 10 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो गया 9 5 से कितना होता है 45 और 0 का 0। तो हमारे को कितने क्यूब्स हो गए इसके अंदर 450 क्यूब्स होंगे इस क्यूबॉइड के अंदर। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें
फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब। एक हमारे को सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर का क्यूब, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डायमीटर बता दे कितना है 140। तो सॉल्व करते हैं इसको, स्टार्ट। एच हमें कितना दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ था 1.4 मीटर का स्क्वायर, और डायमीटर हमें कितना दिया हुआ था 140 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये मीटर में है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्या करेंगे, ये डायमीटर है इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो 140 है तो उसका हाफ कितना होगा 70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको पहले क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे को कन्वर्ट करना है 70, नीचे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। चेंज करेंगे, 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ गया 7/10। ये किस में आ गया हमारा मीटर में, तो हमारा रेडियस कितना आ गया 7/10 मीटर, ये आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7/10, 7/10 दो बार लिखेंगे 7/10, 7/10। एच हमें नहीं दिया, छोड़ देंगे ऐसी, 7 1 से 7, 7 1 से 7। ठीक है, ये हो गया हमारा, और वॉल्यूम हमें कितना है 1.54। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.54 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 154, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, और ये हो गया हमारा एच। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, एच इधर लिखेंगे, अभी क्या हो रहा है इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 100 किए, और ये 145 है, ये तो ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब अगर एक हमारी ट्रिक, इसको हटाएंगे 2 के बाद डेसिमल था तो नीचे क्या आ जाएगी 2 0, तो 0 से 0 कट गया, 154 से 154 1 जा 154 1 जा 154, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 1 मीटर। ठीक है, आया समझ में, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। उसकी रेडियस बता दिया और लेंथ बता दिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। अगर मिल्क है, मिल्क हमारा लीटर में आता है, तो उसमें कितना मीटर लिंक उस टैंक में फिल होगा ये बताना। ओके, ये हमें क्वेश्चन में सब दिया हुआ था। पहले हम क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमें कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, ये क्या है हमारा 1.5 हाइट दी हुई है, तो ये कितना है 1.5, हमारे को आर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट कितनी दी हुई है 7। ये 7 से ये 7 कट गया। अब इन दोनों को क्या, तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसको 22 को 1.5 को 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 49.50 मीटर का क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है, और हमारे को इतने दिए हुए है 4.9.5 को हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये 1 मीटर का आ गया, तो हम 1000 मीटर में 1000 को अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 49500। ठीक है, ये क्या आ गया लीटर में। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है,
इफ ईच एजेस ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर हमारा एक क्यूब है उसके एजेस को मतलब उसके कॉर्नर्स को डबल कर दे, हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, के कितने टाइम्स उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, क्या उसका वॉल्यूम और कितना इंक्रीज होगा ये बताना हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 7। मान लेते हैं हमारे पास लेट द एजेस ऑफ अ क्यूब ए है हमारा, और जो दूसरा है उसको डबल मानना है। लेट द न्यू एजेस ऑफ क्यूब इज 2a, क्योंकि उसका डबल मानना है हमें। तो हमें पहले क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया कितना, एक का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा 6a है का स्क्वायर, ये किसका आ गया 1 का। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ 2, सरफेस एरिया हमें किसका निकालना है 2 का। तो कितना हो गया 6 इंटू 2 का कितना था 2a का स्क्वायर, तो 6 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 6 4 से कितना हो गया 24a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताना कितने टाइम्स और बड़ा होगा इसको, एस ए मतलब इसको हमने मान लिया SA1 और ये हो गया SA2, तो SA1 अपॉन में SA2, 1 कितना आया था 6a स्क्वायर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ 2 कितना आया था 24a का स्क्वायर, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो हमारा जो S2 है वो कितना होगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो SA इज इक्वल्स टू 4 इंटू SA1। ठीक है, जैसे 2 है वो हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो हम लिखेंगे SA विल इंक्रीज इन 4 टाइम्स। ठीक है, और सेकंड पार्ट में उसने बोला था वॉल्यूम भी बताना कि कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो अब क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का ए क्यूब, और वॉल्यूम 2 का निकालेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होता है। तो 2 को अगर हम 3 बार लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा कितना होता है 8, तो 8 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 2, एक का वॉल्यूम क्या था a क्यूब और 2 का क्या था 8a क्यूब। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ये हमारा आ गया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ये 1 अपॉन में 8 1 अपॉन में 8 मान लेते हैं इसको, ये 1 हो गया ये 8 हो गया, तो हमारे 8 टाइम्स इंक्रीज होगा वॉल्यूम 2, ये 1 टाइम्स है तो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा हमारा वॉल्यूम 2 किससे वॉल्यूम 1 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का क्या बोला गया है, वाटर इज पॉरिशिंग इनटू अ क्यूबॉइडल सर्वाइवर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। हमारा जो वाटर का जो इस टैंक में है तो वो हमारा वाटर कितना है 60 मिनट में भर जाता है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल टेक टू फिल रिजर्व। मतलब इतना पानी इसमें कितने मिनट में 60 लीटर पानी हमारा कितने में भरता है पर मिनट भरता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि नंबर विल बी टेक इन रिजर्व, पूरा भरने में इसको कितना टाइम लगेगा ये बताना अब हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हमें क्या दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर कितना दिया हुआ था 108 मीटर का क्यूब, सॉरी क्यूब। ठीक है, तो अब हमारा 108 है। ठीक है, ये मीटर में है और बताया कि इसमें हमें लीटर में निकालना है, तो लीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो अब इसको करेंगे तो 108, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। तो कितने घंटों में भरेगा ये बताना अब हमें। नंबर ऑफ आवर्स टू बी टेकन टू फिल कंप्लीटेड। ठीक है, इतना पानी हमारा 108, इसका वॉल्यूम आ गया। और कितने में भरता है वो हमें क्वेश्चन में बताया था 60 लीटर पर मिनट में भरता है। ठीक है, तो इस 60, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। ठीक है, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 1080, 6 6 36 हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे। 36 1 36, इधर काट के देखते हैं। 1080 36 से इसको करते हैं। 36 को अगर हम 4 से करते हैं, 6 4 24 और 6 4 3 12, 12 प्लस 4 इज़ 14। तो ये हमारा बड़ा आ गया। तो ये किससे करते हैं हम, इससे छोटे से। तो ये 3 से करके देखते हैं, तो ये 3 से आ जाएगा हमारा। तो ये 30 हो गया। 30 आवर्स मतलब 30 घंटे में ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।